नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे कई सीरीज चला रहे हैं और उसी में एक सीरीज है दोस्तों, इतिहास के 2 लाख प्रश्नों की चर्चा, वो भी टॉपिक वाइज। तो उस क्रम में दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं पाषाण काल से रिलेटेड, स्टोन एज से रिलेटेड जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए थे, लगभग 150 प्रश्नों की हमने चर्चा की थी। और साथ साथ दोस्तों मैंने आपको ये बिल्कुल वीडियो क्लासेज में एक एक पाषाण काल का एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग सेकेंड चैप्टर पे चल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रिपीटेड प्रश्न है, जो एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दें 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और जिसमें 2 लाख प्रश्न कैसे होंगे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें इतिहास के 1 लाख प्रश्न दिए हैं टॉपिक वाइज। तो 1 लाख प्रश्न दोस्तों ये हो गए, इसकी चर्चा करेंगे। और जो बाकी 1 लाख प्रश्न दोस्तों बच्चे हैं, वो जो हम लोग वीडियो क्लासेज करते हैं, कराते हैं आपको, उसमें 1 लाख क्वेश्चन नए फॉर्मेट किए जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और वो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं दोस्तों। इससे बाहर कोई आपका प्रश्न नहीं जाएगा, आप लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां बहुत महत्वपूर्ण न्यूज या अपडेट या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वहां पहले आ जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और लोगों को सजेस्ट भी कीजिए यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब बस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 6 क्लासेज कर चुके हैं। और साथ साथ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या कोई महत्वपूर्ण एग्जाम होता है तो सबसे पहले आपको यहीं पे सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और आपको उस पेपर की चर्चा की जाती है। साथ साथ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग इतिहास लेखन या हिस्ट्रियोग्राफी की भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नेट में 4 से 5 क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं। तो मैं इन 3 क्लासेज में आपको बता चुका हूँ कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है, प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है, उपयोगितावादी इतिहास लेखन क्या होता है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या होता है, सबल और मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है। और ये इतिहास की जितने भी उपागम हैं, इनसे रिलेटेड अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की भी इन 3 वीडियो में ही चर्चा कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों हम सीधे सीधे आते हैं आपके टॉपिक पे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर अदर लोगों को भी सजेस्ट कीजिएगा। पहले दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साधारणतः सिंधु सभ्यता किन अन्य नामों से जानती है। तो ये एसएससी सीजीएल वगैरह में एक बार पूछा गया था। तो दोस्तों इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो आप लोग ये कांस्य युगीन तो आपको याद रखिए और आपको बेसिकली सब पता ही होगा। फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों हड़प्पा की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। किसी के बारे में जानकारी, किसी भी सभ्यता की जानकारी के बारे में 2 स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत तो दोस्तों जो अभिलेख वगैरह मिला भी है उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही, उत्खनन से ही हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी होती है। तीसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ऐसा काल जिसकी लिपि तो मिली है लेकिन अभी उसकी मतलब लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। एक प्रश्न पूछा गया, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आगामी परीक्षाएं होंगी आप में सीधे सीधे 1-2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और ये हम लोग हड़प्पा काल के जितने भी पिछले साल के प्रश्न है 3-4 वीडियो में निपटा लेंगे, लगभग ऐसे 200 से 250 से प्रश्न होंगे। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर था? दोस्तों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है। दोस्तों मैं आपको जल्दी रेडियो कार्बन C14 विधि क्या होती है इससे रिलेटेड बहुत एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये रेडियो कार्बन C14 धर्म, ये क्या नाम, लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट करके, जिन लोगों ने मेरे सिंधु घाटी सभ्यता के 5 वीडियो देखे हो, कि रेडियो कार्बन C14 विधि से ये जो तिथि निर्धारित की गई है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये किस इतिहासकार ने निर्धारित की थी? आप उनका नाम कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति। तो दोस्तों आरंभिक हड़प्पा ये कार्बन 14 विधि है, इसके द्वारा दोस्तों 3 भागों में हड़प्पा संस्कृति को बांटा गया है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, नगरीय हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। और ये जो आप लूसेंट वगैरह में पढ़ते हैं नगरीय हड़प्पा सभ्यता, जिसका कार्यकाल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और आरंभिक हड़प्पा काल का कितना था? 2300 से 26 ईसा पूर्व।
और हड़प्पा के बाद दोस्तों आई है उत्तर हड़प्पा। ये भी मैंने आपको पहले ही क्लास में ये टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रूप में समझाया है। तो ये है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। एक बार प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है दोस्तों। आप लोग अगर एसएससी सीजीएल वाला अगर किसी के पास घटना चक्र है तो मिल जाएगा, त्रिभुजाकार। एक बार प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है, तो दोस्तों ये कांस्युगीन है और याद ऐतिहासिक है। आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अन्य प्रश्नों पे दोस्तों चलते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम में आपको वीडियो क्लासेस में बता चुका हूँ। इसका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुरकांगेट। और सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। और दक्षिणी देमाबाद। सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार उत्तर में कौन कौन सा है? मांडा, ये उत्तर में सर्वाधिक। और पूरब से पश्चिम के बीच में दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण, ये आप बेसिकली याद रखिएगा, 1600-1400 की एग्जाम में पूछी जाती है। और चारों स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर दोस्तों ये जो विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या बताई गई है? तो दोस्तों ये जॉन मार्शल ने बताई है 3250 और 2700 ईसा पूर्व तक। अर्नेस्ट मेके ने बताई है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बीच। माधव स्वरूप बस ने बताई है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गेट ने बताई है 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिन व्हीलन ने बताई है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस ने बताई है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये दोस्तों ये आपको ये यूजीसी नेट वगैरह में पूछा जा चुका। कैसे आपको इधर ये चार नाम दे देगा, इधर ये चार तिथियां दे देगा, और फिर आपको सुमेलित करना होगा। तो आपको ये क्रोनोलॉजी वगैरह बना के आपको ये याद कर लेना। ये रिपीट, ये जितने भी यहाँ पे विद्वान दिए हैं ये पूछे जा चुके हैं। लेकिन मैंने जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्लासेज कराया है, मैंने आपको इससे रिलेटेड डिटेल से इसका पोस्टमार्टम किया है तिथि वाले टॉपिक का। अब दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के खोजों से और नगर नियोजन से क्या अभी पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? दोस्तों वर्ष 1921 में की गई, आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, दोस्तों सर जॉन मार्शल। दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज निकालने किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान है, तो दोस्तों इसमें राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी आता है, क्योंकि इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की है, मतलब उत्खनन किया है। प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है चार्ल्स मेसन। कब? 1826 में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, दोस्तों ये थे अलेक्जेंडर कानिंगम। और अलेक्जेंडर कानिंगम को ये 1853 में इनका ये यहाँ आए थे। और दोस्तों अगला प्रश्न है, ये आपको अलेक्जेंडर कानिंगम के बारे में एक प्रश्न और बता दें। ये दोस्तों पाषाण काल के भी जनक माने जाते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कानिंगम। आप लोग बताएं पाषाण काल के पितामह किसे कहा जाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो दोस्तों ये 6 शताब्दियों तक माना जाता है। ये आंसर राइट है। जो आंसर आयोग ने माने हैं उन्हीं प्रश्नों की हम लोग वन लाइनर में चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? तो दोस्तों ये सन जॉन मार्शल ने दिया। इन्होंने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कर दिया? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वो गंगा घाटी से भी मिलने लगे, तो इन्होंने इस दुविधा को सॉल्व, इस समस्या को समाधान करने के लिए जो हड़प्पा सभ्यता ही सबसे पहला स्थल था जिसका उत्खनन हुआ था, खोजा गया था, इसीलिए इन्होंने पहले स्थान के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। किसने? जॉन मार्शल ने। प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? दोस्तों स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है एग्जाम में, मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों मोहन मृतकों का टीला। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इनको बिल्कुल 2-3 बार कम से कम सुनिएगा वीडियो को। मोहनजोदड़ो को के किले और शहर की सबसे चौड़ी सड़कें कितनी थी? ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो 7 से 11 मीटर। प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो दोस्तों नगरी। प्रश्न पूछा गया है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। यही मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बताया था। प्रश्न एक बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदवांड। और मृदवांडों से रिलेटेड हम लोग एक क्लासेज किया था, उनसे मृदवांड से रिलेटेड जितने प्रश्न थे उन सभी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है।
अगला प्रश्न दोस्तों है कि विशेष तथ्य है कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि सिंधु घाटी की संस्कृति जो है वैदिक जो सभ्यता है उससे किस प्रकार भिन्न है। क्योंकि ये दोस्तों ये एक बार कथन कारण के रूप में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसके पास नगरीय सुविधा थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरी थी, वैदिक सभ्यता नगरी नहीं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखी लिपि थी, वैदिक सभ्यता के पास नहीं थी। इसको लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो ये इस तरीके से ये भिन्न थी। प्रश्न एक बार पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका नाम है लोथल। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपका रिपीटेड प्रश्न गलत हो गया तो आप सफलता से बहुत दूर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ददेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, कहाँ का? पंजाब का। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों राखीगढ़ी। और आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे छोटा स्थल कौन है। जिन लोगों को ना पता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदियों के किनारे हुआ है? तो दोस्तों ये घग्गर और हकरा नदी के किनारे हुआ है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों प्राक हड़प्पा काल की। दोस्तों अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, जिसे प्रवरा नदी भी कहते हैं, कि में विकसित सैंधव स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये देवावाद है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब दक्षिणतम स्थान है। कौन सा? देवावाद। और ये प्रवरा नदी के किनारे है और ये गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में आता है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि देवावाद किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी। ये सब प्रश्न दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? दोस्तों दो स्थान से, बनावली और कालीबंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मेसोपोटामिया अभिलेखों में उल्लेखित मेलुआ की पहचान किसके साथ की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिंधु क्षेत्र। अगला एक बार प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि हड़प्पी स्थल मांडा, मैंने आपको भी बताया था उत्तरतम स्थल है, उत्तर सबसे नॉर्थ ईस्ट मतलब ये प्लेस है। तो ये मांडा जो भारत की सीमा में सबसे उत्तरी छोर पर अंकित करता है। ये किस नदी के किनारे है? दोस्तों ये चिनाब नदी के किनारे है। अब कुछ अन्य प्रश्नों की चर्चा करते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पी संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से दुर्ग और नीचे के दोनों नगर अलग अलग प्राचीन से घिरे हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है कालीबंगा। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सैंधव वासियों का निर्माण क्षेत्र में ज्ञात थे। तो दोस्तों ये कुओं का निर्माण करना जानते थे, कूपों का, स्तंभों का निर्माण करना जानते थे, नालियों का निर्माण करना जानते थे। एक बार प्रश्न पूछा गया है कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल। दोस्तों ये यूजीसी नेट का प्रश्न है। तो दोस्तों कच्छ क्षेत्र में कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं? देसलपुर, सुरकोटदा और धोलावीरी। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि धोलावीरी कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों कादिर द्वीप पर। आप ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल है? तो दोस्तों रोजदी, रंगपुर और लोथल। आप लोग ये भी याद रखिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि स्वतंत्रता के उपरांत हड़प्पा के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज हुई? दोस्तों गुजरात। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन सा हड़प्पी पुरा स्थल है जो हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है? दोस्तों दो स्थान है, सुरतगोई और मुंडीगाग। और सुरतगोई से अभी तक एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए हैं जो नए हैं, वो मैंने आप लोग ये वाला वीडियो मेरा देखिएगा विस्तार वाला, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत डिटेल से सुरतगोई से लगभग 6-7 प्रश्न अन्य पूछे गए हैं, उनकी भी हमने चर्चा की है। दोस्तों बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पी स्थल कौन से हैं? बलूचिस्तान दोस्तों ये क्या है? पाकिस्तान का प्रांत है, ये अरब सागर से लगा हुआ वाला ये। तो दोस्तों इसमें कौन है? डावरकोट, सुतकाकोह और सुतकांगेटोर। अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? दोस्तों विशाल अन्नागार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसे ग्रेट गेंडी ग्रेट ये भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सैंधव सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता का स्थल कौन कौन सा है? मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो और गोटदीजी। अगला प्रश्न है दोस्तों ये यूजीसी नेट में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं, और दोस्तों यूपी पीसीएस 2020 में भी यही पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं? आलमगीर, सोती, हुलास। हुलास कहाँ है? सहारनपुर। और दोस्तों एक स्थान और है मांडी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि हड़प्पा स्थलों में जो ईंटों के साक्ष्य मिले हैं उनका अनुपात क्या है? तो दोस्तों इनका अनुपात है 1:2:4। ये 4:2:1 में भी इसे कह सकते हैं। अगला दोस्तों ये इस तरीके से एग्जाम में आंसर दिया था, इसीलिए ये माना गया है। दोस्तों किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों ये कोट दीजिए, इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है कि हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम समझाइए। कितना ये टेक्निकल क्वेश्चन है। तो उत्तर में, सबसे उत्तर में हड़प्पा है, फिर कालीबंगा है, फिर मोहनजोदड़ो है, ये लोथल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है, घटना चक्र में मिल जाएगा। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव सभ्यता स्थल से स्थापित किया जाता है? दोस्तों ये चनुदड़ो। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जोकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। और अगर किसी को परवर्ती हड़प्पा संस्कृति नहीं पता है तो आप लोग मेरा हड़प्पा संस्कृति वाला वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग पे हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? दोस्तों उत्तर पश्चिम भाग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल और जल की व्यवस्था थी, जहां पे जल की व्यवस्था होगी वहां कृषि अच्छी होती है। इस प्रकार ये उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ। अब कुछ विशेष तथ्य देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के। तो दोस्तों ये विशेष तथ्य क्या है? सैंधव सभ्यता की नगरों की विशेषता क्या क्या है? ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ के नगर योजना कैसी थी? ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती हैं, यही ग्रिड पद्धति होती है। दूसरी, हड़प्पा, बनावली, चनुदड़ो की नगरों की योजना कैसी है? ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। ये दोस्तों दो स्टेटमेंट है। अब आपको ये प्रश्न याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन विद्वान था? दोस्तों मोहम्मद रफीक मुगल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल, जिसे आलमगीरपुर कहते हैं, का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा ने किया। कब? 1950 में। तो आप लोग ये भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, छोटे एग्जामों में ये पूछा जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सैंधव सभ्यता का जो पूर्वतम स्थान है आलमगीरपुर, जो मेरठ में है, किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये हिंडन नदी के बाएं तट पे है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि किस हड़प्पाई स्थल से चिनाब के कार्य में तच्चित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है धोलावीरा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों सैंधव सभ्यता को किस स्थल से मध्यनगर के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों धोलावीरा। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साथ मिलते हैं? दोस्तों लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप प्लेविक स्पीड यूट्यूब से कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सैंधव स्थल चनुदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन किसने दिया? तो JH मेके। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं? दोस्तों चालकोलिथिक। चालकोलिथिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। और ये भी पूछा जा चुका है निम्नलिखित चालकोलिथिक है छोटे एग्जामों में, तो आंसर क्या होगा? ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के। दोस्तों ये बाएं तट पे है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है? दोस्तों ये चनुदड़ो है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो मूर्तियों से और मृण मूर्तियों से और मोहरों से और लिपि से संबंधित है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें बहुतायत में दोस्तों मुद्राएं मिली हैं, इनका निर्माण किससे किया गया? दोस्तों सेलकड़ी से। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो दोस्तों गाय और घोड़ा का अंकन नहीं हुआ। ये एग्जाम में सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? दोस्तों एक श्रृंगी, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, हाथी, गेंडा, हिरन, बाघ, भेड़ आदि का वर्णन मिलता है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लाल रंग का। अच्छे लोग इसमें बोल्ड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का स्रोत क्या है? मौर्य। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? दोस्तों तांबा की। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों को लिखा हुआ है? एक अभिलेख या साइन बोर्ड मिला? दोस्तों धोलावीरा। और धोलावीरा से हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की माप तोल का क्या अनुपात था? दोस्तों ये बाइनरी पद्धति पर था। 1, 2, 4, 16, 32, मतलब इसका दो गुणा मतलब मल्टीप्लाई करता जाइए। और दशमलव पद्धति पर भी आधारित था। 16, 64, 160 इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? दोस्तों चनुदड़ो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता से स्थल मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसे प्राचीन रुद्र का भी पशुपति की भी मोहर कहा जाता है। इसमें किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण है? और मैंने ये आपको वीडियो में धार्मिक वाला वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है।
ये देखो पूछा भी गया है, व्याघ्र, गेंडा, भैंसा, हाथी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? दोस्तों मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। अगला प्रश्न है कि परवर्ती हड़प्पा काल में पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? दोस्तों भगवानपुरा से। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न है कि दोस्तों किस सेंदव स्थल से मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरे उत्खनन से प्राप्त हुई है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, गनेरी वाल। अगला प्रश्न है कि किस सेंदव स्थल से ताम्र रथ के साथ मिले? तो दोस्तों देमाबाद। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? दोस्तों चौकोर, जिसे वर्गाकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है किस सेंदव स्थल से पकी मिट्टी का पैमाने के साथ मिले? दोस्तों कालीबंगा। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया है? दोस्तों चिकोटी विधि से। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय टेरिकोटा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों जनसामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए ये राइट आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न तो हो ही गया है। अगला प्रश्न है कि सेंदव स्थलों से प्राप्त जो सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी? एक संगी यूनिकॉर्न की। अगला प्रश्न है कि सेंदव लिपि के प्राचीनतम नमूने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो 1853 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? तो 1853 में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पाई लिपि कैसी थी? दोस्तों चित्रात्मक। और मैंने इसमें लिपि से रिलेटेड जितने अन्य प्रश्न पूछे गए बहुत इसे अच्छे से पोस्टमार्टम किया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो 250 से 400 तक। अब दोस्तों कुछ अन्य प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा लिपि के नमूने प्राप्त होते हैं दोस्तों मृदभांडों से। अगला प्रश्न है कि सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और इसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? मैं आपको लिपि वाले सेगमेंट में बता चुका हूं, कौन? रेवरेंड हैरस। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पाई स्थल पर पाई गई है? तो दोस्तों बनावली और लोथल से। क्या? मनके बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा मृण मोतियों के विषय थे? दोस्तों खिलौने, पूजा पशु, मानव आकृतियां। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इतने प्रश्न दोस्तों हम लोग चर्चा कर लिए। 2-3 वीडियो और आएंगी जिससे आपके हड़प्पा सभ्यता के कम से कम 200 से 300 प्रश्न होंगे। और अगर पिछले साल का प्रश्न अगर पूछा गया तो आपका ये नहीं गलत होना चाहिए, पिछले साल के प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अगर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन लगभग 100% मेरे हिसाब से कंफर्म है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर ले। हम लोग इस शीघ्र ही जल्द सेकंड पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के जो प्रश्न है उन पे भी चर्चा कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।